कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह की चारों तरफ से स्वागत किया जा रहा है उनका। इसमें आरपीआई नेता, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कृपाशंकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों या भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राजनीतिक पार्टियां, उन तमाम नेताओं की तरफ से कृपाशंकर सिंह का स्वागत जमकर इन दिनों किया जा रहा है। और इसी कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से कृपाशंकर सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान आरपीआई नेता बीडी सिंह ने कहा कि कृपाशंकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रहित के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस दौरान कृपाशंकर सिंह ने खुद कहा कि जब से वे बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से हर पार्टी के लोग उनके पास आ रहे हैं और वे सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए कृपाशंकर सिंह जल्द ही एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसे मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के हाथों में सौंपकर नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का मौका देंगे। इस दौरान कृपाशंकर सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी किसी पोस्ट या टिकट के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने देशभक्ति, राम मंदिर और कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। सार्वजनिक रूप से कृपाशंकर सिंह ने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी में 7 तारीख को प्रवेश किया और उसके बाद से लगातार जिस पार्टी में मैं कांग्रेस पार्टी में रहा, वहाँ के लोग, दूसरे दल के लोग, इवन शिवसेना के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ही हैं जो अपनापन, जो अपना प्यार दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो एहसास हो रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा मुझसे होगी और मुझे इतना उत्साह, उनके उत्साह को देख करके मैं पूरा करने में कहीं कम नहीं पड़ूंगा, ऐसा विश्वास हमारा बनते जा रहा है। क्योंकि एक विचारधारा की पार्टी में अब तक इतने सालों साल निकाले और एक दूसरी विचारधारा में पार्टी में जाने के 4 दिन में ही मुझे लोगों को इतना अपनापन मिल रहा है, ये मेरी ताकत है। और मैं चाहूँगा कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो गृह मंत्री भारत सरकार के हैं अमित शाह जी, जिन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में निर्णय लिया था ये अपना 370 और 35 अनुच्छेद ये को हटाने का, उस समय जो मेरे मन में खुशी थी, जो मैं उत्साहित होकर के मैंने उनको सलाम किया, उनको अभिनंदन किया, तो वो सपना पूरा होते कि मैं अब इसका पार्ट बन गया हूँ। मुझे लगता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ मैं चल पाऊँगा सकता, क्योंकि जिस पार्टी को मैंने छोड़ दिया हूँ उस पार्टी के बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मुझे ठीक नहीं। उस पार्टी के बारे में अब नाना पटोले जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसी सरकार में हैं, तो निर्णय उनकी सरकार, उनकी पार्टी ले। मैं एक सिपाही के तौर पर, जिसे पार्टी का आदेश होता है, सेना में जैसे सिपाही होता है, जो भी उसके मेजर कमांडेंट या CNC जो ऑर्डर देते हैं वो करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता लेने के बाद मैं एक सिपाही के रूप में काम करूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो काम कहेगी, मैं वो करूंगा। एक्चुअली कृपा भैया से मेरा रिलेशन बहुत दिन से है और चूँकि उत्तर भारतीय चेहरे में कृपा भैया का नाम सबसे आगे है, तो उसी तरह से हम लोग भी आरपीआई में है। आरपीआई सहयोगी पार्टी है बीजेपी का, तो हम लोग कृपा भैया को आभार व्यक्त करने के लिए आए। अभी विचारधारा जैसे मिलती जाएगी उसी तरह से जुड़ते जाएंगे। जो है देखिए, कांग्रेस की अलग अलग नीतियां हैं, बीजेपी में एक्चुअली कृपा भैया जो है बहुत खुले दिमाग के, सभी लोग चाहे छोटे हों चाहे बड़े हैं, सबसे मिलते हैं जो है। तो इनके ये हमेशा जो है स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं। तो जो इनको स्वतंत्र रूप बीजेपी में दिख रहा है वो इनको कांग्रेस में नहीं दिखा, इसलिए बीजेपी में आ गए जो।